नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बड़कोट तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न प्रकरणों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। और पौड़ी जिले के कलजीखाल में जलवायु अनुकूल कृषि प्रशिक्षण संपन्न 60 प्रगतिशील महिला किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए। आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है बहुत नुकसान हुआ था, वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम है एक समय सीमा में पूरे हों, उसमें विभाग के HOD व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे। और दूसरा जो देवी आपदा के काम, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने आज बड़कोट तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जंगल चट्टी, बनास, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी में क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बनास से लेकर कृष्णा चट्टी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को मार्ग को युद्धस्तर पर सुचारू करने के निर्देश दिए। इससे पहले जिलाधिकारी ने हनुमान चट्टी, वाडिया, बनास, राणा चट्टी और स्याना चट्टी में ग्रामीणों की भी समस्या सुनी। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के ध्वस्त हिस्से का कार्य अंतिम चरण में है और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू कराने के तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से प्राप्त अपडेट के आधार पर और मौसम को देखते हुए यात्रा को फिर से शुरू कराने का निर्णय कल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कृष्णा चट्टी तक मार्ग सुचारू हो जाता है तो यात्रियों को वहां से पैदल और घोड़ा खच्चर के माध्यम से यमुनोत्री धाम भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। आज हम कर मुक्त वस्तुओं के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को GST से मुक्त कर दिया है। नए ढांचे के तहत सब्जियां, फल, मेवे और जूस जैसी वस्तुओं पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर भी 12% की GST की दर से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा कैंडी, टॉफी, जेली जैसी वस्तुओं पर भी GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक कंपनी यूनिट के महाप्रबंधक सतीश पांडे ने सरकार के इस फैसले को एक सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में GST दर में कटौती करने से वाहनों के बीमा और पंजीकरण शुल्क में भी कमी होगी। GST कम करना गवर्नमेंट का एक बहुत सकारात्मक सोच है। इससे ऑटो सेक्टर में उछाल आया है, कस्टमर्स को काफी फायदा हो रहा है और वो काफी उत्साहित हैं। इस डिसीजन से गवर्नमेंट के ऑटो सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। काफी लोगों को जो गाड़ियां महंगी लगती थी या कुछ है, उनके खर्चे कम हो रहे हैं, उनके इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कम लग रहे हैं और कस्टमर्स काफी उत्साहित हैं। इस बीच में हमने देखा है कि काफी लोगों का एक्साइटमेंट हम लोग मिले उन लोगों से, तो उन्हें और हम लोग और जनता सब लोग इस निर्णय को बहुत सकारात्मक रूप में ले रही है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कड़ी में बागेश्वर में जिला एवं बाह्य न्यायालयों में हुई लोक अदालत में 130 से अधिक प्रकरणों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। इसके अलावा बैंक, वन विभाग और प्री लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता कुमारी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आमजन को त्वरित न्याय मिलता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। लगभग 4 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होती हैं, जिससे आम जनमानस जिनका विवाद न्यायालयों में काफी समय से लंबित चला आ रहा है और वो ऐसे मामले हैं जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं। न्यायालय आपस में बिठाकर उनको थोड़ा सा समझाकर ऐसे मामलों को निस्तारित करवा सकता है। जिनमें सालों सालों तक का समय लग जाता है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में 2-3 सिटिंग के माध्यम से आपस में बातचीत करके पक्षकारों के माध्यम से निस्तारित हो जाती है। इसमें जो सिविल मामले होते हैं, अगर ऐसा कोई विवाद किसी पक्ष के बीच लंबित है तो उनको जो फीस वो देते हैं कोर्ट में दाखिल करने के लिए अपना वाद, वो फीस भी वापस हो जाती है, जिसे हम न्यायालय शुल्क कहते हैं। चंपावत के जिला न्यायालय परिसर में बाह्य न्यायालय टनकपुर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवादों का सुलह समझौते से निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि आज लगी लोक अदालत में 360 वादों का निस्तारण कर 4 करोड़ 29 लाख रुपए का समझौता किया गया। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड में 2 दिवसीय जलवायु अनुकूल कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने महिला किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, उनसे निपटने के उपाय, जैविक खेती, जैविक खाद, कीटनाशक और जलवायु आधारित बीज संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एकीकृत कृषि मॉड्यूल, आलू बीज उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत पर भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा मशरूम की खेती, पशु बीमा, फसल बीमा, फल बीमा, मल्चिंग के लाभ, सिंचाई के प्रकार जैसे विषयों पर जानकारी भी दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ मनीष नेगी ने किसानों को पशुओं में होने वाली बीमारियों जैसे खुरपका, लंगड़ी बुखार और पेट के कीड़े के लक्षण व उनके उपचार की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने प्रशिक्षण ले रहे महिला किसानों को कृषि से हो रहे लाभों की जानकारी दी। उन्होंने 60 प्रगतिशील महिला किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने और उनमें व्यायाम के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जगह जगह ओपन जिम की व्यवस्था की जा रही है। इन जिमों में डंबल, चेस्ट प्रेस, लेग प्रेस, शोल्डर व्हील, सर्फबोर्ड, ट्रिपल ट्विस्टर आदि उपकरणों का उपयोग कर युवा और खेल प्रेमी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहे हैं। चंपावत जिले के युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 5 स्थानों में ओपन जिमों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 3 स्थानों में जिम बन गए हैं। जनपद चंपावत में 5 ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 3 जिम स्थापित किए जा चुके हैं, 2 इस वर्ष प्रस्तावित हैं, जिसका निर्माण टनकपुर क्षेत्र में और एक छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रस्तावित है। युवाओं में बढ़ते हुए नशे की लत को दूर रखने के लिए ये स्वास्थ्य संवर्धन जिम में यदि सभी प्रतिभागी यहाँ पर आकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो नशे से भी दूर रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बड़कोट तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न प्रकरणों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। और पौड़ी जिले के कलजीखाल में जलवायु अनुकूल कृषि प्रशिक्षण संपन्न, 60 प्रगतिशील महिला किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।